ये टंकी 6 पिल्लरों पे बनी हुई टंकी, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लागत क्या होगी। 1 किलोमीटर के लगभग है। और ये डॉक्टर साहब आए तो वो रोड देख कर गए थे और ये अभी इनका काम चालू। 38 लाख रुपए की रोड डॉक्टर साहब ने अभी दी है। जब चाय पी चुके क्या आप? नहीं, बस पी रहा हूँ। नमस्कार जी। चाय फीकी है मीठी है? बहुत मीठी है चाय। आपके घर से आई है या पड़ोसियों की पीते हो? बस फिलहाल तो पड़ोसियों की पी रहे हैं सर। मैं आपकी मूंछों पर ताव लगा दूं, बुरा न लगे तो? नहीं, खूब लगा दो और ये लागता रहेगा, डॉक्टर साहब रहेंगे इतने। चलिए आप मेरा माइक पकड़िए, मैं आपकी मूंछों पे ताव लगाता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, इसी तरह से। जी हाँ। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा हर दिन सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हर गांव, हर ढाणी, हर शहर की तरफ दौड़ता है। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं देवता में, और देवता की एक ये ढाणी है, बजाड़ा की ढाणी पे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम जानेंगे यहाँ पर 5 साल के विकास कार्यों के रुझानों के बारे में। है विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, उनका कार्यकाल में इनको कितना जो फायदा मिला है, कितना विकास यहाँ पे जो पहुंचा है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बाबूजी हैं, चारपाई पे। कहते हैं कि चारपाई का आनंद ही अलग है। कुर्सियां तो नेताओं के लिए हैं, लेकिन हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए चारपाई से बढ़िया कोई सुखद स्थान है ही नहीं। बाबूजी नमस्कार। सबसे पहले तो राम राम अपनी भाषा में। राम राम जी, राम राम। आज के समय में ये धोती, ये कुर्ते, ये गया जमाना। अब तो लोग पैंट, टाई, कोट इनमें है, तो कभी उनमें भी आ जाया करो। एक बार बदल के देखो परिवेश को भी। बदला न बदला तो कहीं में डॉक्टर साहब ने रखा ना। डॉक्टर साहब का मैंने तो नाम नहीं लिया है, और बदला तो है आपने। पहले कभी आपकी मूछें होंगी बड़ी बड़ी, अब तो ये बिल्कुल नहीं है। नींव काट दी। काट दी? ऐसा क्या घटा के मूछों को उड़ा दिया आपने? तो काट दी, कोन्या ठीक, कोन्या ठीक नहीं है। सुंदर दिखना चाहते हो? अच्छा। यानी कि बाबूजी भी बिजली गिराने के इरादे में है। देखते हैं कहाँ बिजली गिरेगी। चलिए तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि मुद्दा यही है कि आपने जिक्र ही कर दिया कि डॉक्टर साहब को वोट देंगे, तो डॉक्टर साहब के बारे में बता दीजिए। औरों के बारे में तो फिर जनता भी नहीं सुनना चाहेगी। बताइए फिर। बस मैं तो बता दी, डॉक्टर साहब नहीं, 40 वर्ष हो गई, नहीं देता है यार, नहीं देंगा बस। अब की बार मैं भी खड़ा हूँ। रोज खड़ा, मैं भी खड़ा हूँ। मैं आपको जनता के बीच तक ले जा रहा हूँ। कम से कम मुझे भी देख लो, मुझे भी दे दो। ईब को तो इन नहीं देंगा, पजाऊंगा मैं बस। यानी कि बाबूजी ने तो दृढ़ निश्चय कर रखा है कि ये तो वोट देंगे तो डॉक्टर साहब को ही देंगे। 40 साल से इनकी मित्रता है, वो जय वीरू वाली मित्रता है, तो इसलिए ही है। तो कहीं पलटा को ना, पलटोगे नहीं? पलटा को ना। तो डॉक्टर साहब इस गहरी मित्रता में आपका परिचय भी जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? बताइए। गिसाराम। गिसाराम जी। कभी मिले भी हो गया डॉक्टर से? बहुत रोज जिने की मिला छिला। बाथा बाथी मिले हो या वैसे ही? ना, सारा काम है। उठा पटक नहीं हुई क्या कभी? उठा पटक सारा काम है रोज। सारे होते हैं। चलिए, यहाँ पे एक मेरी तरह ही बाबूजी और बैठे, शायद चश्मे। क्या दिक्कत है? कौन सा गाँव है आपका? गाँव में डाड़ा फतेहपुरा। तो डाडा फतेहपुरा तो अपने ही तो है, खेतड़ी में ही। या दूर चले गए? ना खेतड़ी रहना चाहोगे खेतड़ी में ही? और तो वही तो बातें कर रहे हैं, जब एक ही तहसील में है। चलो, अनुभव तो आपको होगा, जब डाडा फतेहपुरा से आए हैं तो काफी बातें जो आप भी जानते होंगे। क्या कहना चाहेंगे इन 5 सालों के विकास कार्यों के बारे में, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, जो भी आपने अनुभव किया? डॉक्टर ने जो विकास कार्य किए है ना, वो बहुत ही ही बार करे है, करी कौन सके ऐसा ज्यादा और मिल भी कौन सके। डॉक्टर साहब बहुत सीधा आदमी, और कोई इसके पास गोद की जाति की कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए समान है। और ये भला काम, अच्छा काम करते हैं। और बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग, विकलांग मेरा जैसे हैं, उनके लिए पेंसिल, सबके लिए पेंसिल का बहुत फायदा कर रहा है। गहलोत साहब ने भी खूब किट विट और ये बांट रहे हैं, और सब सुविधा, एक पानी और रोड की सुविधा और बन जाए तो डॉक्टर साहब बोल तो रही है, तो फिर हम तो बिल्कुल साथ में हैं, आज तक साथ ही रहे हैं, साथ ही रहेंगे। कल मेला था और इस तरह की बॉडी वालों को मैंने बारीकी से देखा, बड़े गहनता से देखा। मुझे ये नहीं पता यहाँ पर ये कितनी पहलवानी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन प्रभावित तो जरूर करते हैं इतने बेहतरीन शरीर से। अब जानते हैं इतने बेहतरीन शरीर में ये कितने विचार अच्छे लेके बैठे हैं आप लोगों के लिए। सुनते हैं अब इनको भी। नमस्कार जी आपके चैनल को। हाँ साहब,
बताइए 5 साल में जो डॉक्टर साहब ने काम बहुत किया यहाँ। थोड़ी सी हमारी ढाणी में पानी और रोड की समस्या है, और 35 साल से 40 साल से डॉक्टर साहब के साथ ही, ये बूढ़े लोग हैं उनके साथ ही रहते हैं, और अब भी डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे। यानी कि पानी भी नहीं पहुंचा है, सड़क भी नहीं बनवाई, फिर भी वोट ही दोगे? पानी गांव में पहुंच रहा है, हमारी ढाणी में नहीं पहुंच दानी में नहीं पहुंचा। रहा। हाँ, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है गांव में, ऊपर ऊपर पानी है, देवता गांव में पानी। तो चाहेंगे डॉक्टर साहब अच्छे आदमी, इनको वोट देंगे, विकास होएगा, और आगे भी हम तो कांग्रेस को ही देंगे। सबसे पहले तो मैं खेतड़ी के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि लगातार मैं जहां पे भी जा रहा हूं, सेवाएं, आदर भाव इतना लोगों में भरा हुआ है कि दिल करता है कि इन लोगों को छोड़ के न जाएं। तो इस मानवता और इंसानियत को बनाए रखिए। आप लोग सुनते रहिए भाई साहब को, मैं तब तक जो है चाय पीता हूँ साथ में। बैठे रहो भाई साहब, आप भी बैठे रहो, आप ये ले बस बैठे रहो बैठे रहो। भाई साहब चाय पी चुके क्या आप? नहीं, बस पी रहा हूँ। नमस्कार जी। चाय फीकी है मीठी है? बहुत मीठी है सर। आपके घर से आई है या पड़ोसियों की पीते हो? बस फिलहाल तो पड़ोसियों की पी रहे हैं सर। अच्छा अच्छा यानी कि ये परिपाटी हो गई है कि दूसरों के धमा चौकड़ी कर दो और अपन सुरक्षित रहें। हाँ, मतलब जब जब ऐसा मौका मिलता है कि जैसे लगा कि चाय का मौका है यहाँ पे, तो वहाँ चल देते हैं, चाय पीने को मिल जाती है। 5 आदमी बैठा मिल जाए तो लगा चाय मिल जाएगी तो पिला। क्या करते हो भाई साहब आप? मैं तो सर बस घर पे रहता हूँ, जमींदारा का। जमींदारा सूट बूट बाबूजी की तरह धोती वगैरह पहनना चाहिए था। और तो ऐसा है, बस पहन लेते हैं कपड़े, जींस वींस टी शर्ट। चलिए बात करते हैं, अभी मुद्दे की बात करते हैं। हंसी मजाक तो चलता रहता है। तो ये नौजवान है और नौजवानों को नौजवान सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो अपने अपने विचार रखते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपनी पीढ़ियों के बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं चाहते हैं। लेकिन नौजवान क्या चाहते हैं, इनसे भी सुनते हैं। भाई साहब आपके जो 5 साल के विकास कार्य हैं उनके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। देखो, विकास कार्य डॉक्टर जितेंद्र जी का तो ये है कि उन्होंने जो किया है ना, वो खेतड़ी के लिए, खेतड़ी उसका एहसान कभी नहीं उतार सकती, कभी नहीं उतार सकती। क्योंकि जीवन में जो चीज सब लोगों ने सपना देखा था, एक यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की थी खेतड़ी के अंदर, और जो ये नहर योजना चला करके घर घर उन्होंने पानी पहुंचाने का प्रयास किया है, वो कोई भी व्यक्ति सपने में नहीं सोचता कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। और मैं खुद, पिछले मेरी उम्र 40-42 साल हो गई, मैं इस पीरियड के अंदर कभी हमें लगता था कि पानी कैसे घर तक नल पहुंच सकता है। तो ये कहने का योगदान था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी, वो जो है उस सड़क की, हमारे खेतड़ी के अंदर वैसे से गांव है, मैं गुजर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और इसमें क्या था, जो तिलाली, बुरका, बिलवा, बाखोटी, ये गांव ऐसे होते थे जहाँ पे मतलब ऊंट नहीं चढ़ सकते थे। उस गांव में घर घर तक रोड पहुंचा देना, मतलब किसी एक सपने की वो सच कर देना वाली सी बात थी। मुझे तो लगता है कि मैंने आज से करीब 20 साल पहले मैं एक बार गया था, मेरे मामा पढ़ते हैं गुणे नीचा माधोगढ़ की तरफ उधर, तो मैं उधर गया तो वहां पे एकदम से ऐसे रेगिस्तान था, टेले थे कि ऊंट से आदमी नहीं जा सकता था। और आज वहां पे कहीं टेले का निशान ही नहीं है। रोड इतनी मस्त हो रखी है, हाईवे जैसे रोड बनी हुई है। आप एक बार गाड़ी में स्पोर्ट गियर डाल दिया, फिफ्थ गियर डाल दिया, तो आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसका योगदान था? इसमें डॉक्टर जितेंद्र का योगदान है। पानी और सड़क, और सबसे बड़ी चीज, देखो इंसान कमाता अपने पेट के लिए खुद है, उसको कमाना पड़ेगा, लेकिन जहां पे पानी और सड़क की सबसे बड़ी जरूरत है, और उसको पूरा किया डॉक्टर जितेंद्र साहब ने। तो मेरा तो मानना है, पर्सनल मानना है, मैं किसी व्यक्तिगत वजह से बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, सभी अच्छा काम करेंगे जब उनको मौका मिलेगा शायद। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र का एहसान शायद ये खेतरी कभी नहीं उतार सकती, मेरा तो मानना है, क्योंकि इन्होंने जो खेतरी के लिए किया है शायद कभी नहीं करेगा, अगले 100 साल तक कोई नहीं कर सकता इस काम के लिए। मैं उस जगह पे बैठा हूँ जहां पर कभी ये वैसा बता रहे थे कि आज से 15-20 साल पहले टिल्ले थे, यहाँ पर आवागमन के लिए कोई सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, कि लोग अपनी गाड़ियां तक लाने के लिए यहाँ पर सोचते थे कि गाड़ियां घर तक वहां पर किसी जगह चल रहे हैं वहां पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से यहाँ की तस्वीर बदली है, सड़कों में भी विकास हुआ है, पानी का काम कहीं चल भी रहा है, कहीं पे पूरा भी हो चुका है। और शिक्षाओं की तो बात करें तो अभी सभी बताएंगे। बहुत अव्वल दर्जे की आजकल शिक्षा में जो कॉलेज खोली है, मेहड़ा में खोली है, बवाई में जो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खोली है। पहले लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था, आजकल लड़कियों का एडमिशन पूरी, खाना पीना, हॉस्टल सुविधा फ्री, और बढ़िया पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम की स्कूल आज हर गांव में खोली हुई है डॉक्टर साहब ने। इससे बड़ा क्या कर सकते हैं बताओ? मुझे कोई एग्जाम्पल बताया कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। इवन की मैं तो देखो कांग्रेस सरकार, इसलिए मैं इससे बड़ी बात मानता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार में सबसे पहली बार जो मुफ्त दवा योजना थी, वो किसने चालू करी थी? वो जहां तक मुझे याद है, जो इनके 2 अक्टूबर को 2011 के अंदर जो चला था, उस टाइम पर ये चीजें इन्होंने ही चालू करी थी। तो उसमें हमें तो पता भी नहीं था कि कौन गैर होता कौन नहीं है, हमें तो सिर्फ देता डॉक्टर साहब जिम्मेदार था, इलाज मुफ्त करा देती हूँ। तो महात्मा से डॉक्टर जितने भी मुफ्त इलाज करवाया सब, हम तो जानते नहीं है उनको भी। उसके अलावा जो मुफ्त दवा की मैंने बात करी, तो आज हर गाँव में CHC खोल दी उन्होंने, हर गांव में जो हॉस्पिटल खोले आज, मतलब वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हमें कितने डर लगता था कि किस डॉक्टर के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सीधा गांव वाले हॉस्पिटल जाते हैं, गांव वाला डॉक्टर अपना बता दे, तो फलानी जगह चलो जाओ, डॉक्टर ने दिखा दी।
तो काम चाल जाए बेटा उनसे मेरा कहना मतलब सब मैं तो ये कहना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र जाए को आदमी कोई मिला कौन है भगवान उनका भला करे। भाई साहब आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम राजू है, वैसे मेरा नाम राजेंद्र सिंह बजाड़ है, लेकिन मुझे गांव में राजू के नाम से जानते हैं सर। चलिए अब जानते हैं बाबूजी के पास में, और इन सब के प्रेम को देख कर करके मुझे कुछ याद आ जाता है। एक देश प्रेमी फिल्म का एक सॉन्ग है, अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया है, और शायद वो बहुत बेहतरीन है। एक इंसानियत को रखने के लिए जरूरी भी है कि वो लाइनें आप तक पहुंचे। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के आगे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे ग्राम वासियों, आपस में प्रेम करो ग्राम वासियों। अब चलते हैं, मूंछों का जिक्र हर जगह पे चलते हैं तो मूंछों का जिक्र चलता ही है। कल राजूता में गए, वहां पे भी बाबूजी की मूंछों ने प्रभावित किया। फिर गोठड़ आए तो उन मूंछों का तो कहना ही क्या, और यहाँ पर आए हैं तो भाई साहब की तो मूंछें सबसे अलग ही हैं। कहीं न कहीं इन मूंछों में बड़ी ताकत है, और वो ताकत भाई साहब से भी पहले जानना चाहेंगे कि ये मूंछें हैं, इनके बारे में पब्लिक जानना चाहेगी। हेलो, मेरा नाम हरदयाल सिंह बजाड़ है, जीता का वास ढाणी है। और हम जो आप जिस पर्पज से आए हैं हम उसी के डॉक्टर साहब के साथ हैं, और शुरू से आज से नहीं 40 साल से हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। मैं आपकी मूंछों पर ताव लगा दूं, बुरा न लगे तो? नहीं, खूब लगा दो, और ये लागता ही रहेगा, डॉक्टर साहब रहेंगे इतने। चलिए आप मेरा माइक पकड़िए, मैं आपकी मूंछों पे ताव लगाता हूँ। जी हाँ। नीचे की तरफ करते हो या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ? जी हाँ, इसी तरह से? जी हाँ। और भी लगता है या फिर इतना ही होता है? मरोड़ी में सब दिन के छल्ला डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, छल्ले भी रखते हो क्या? हाँ जी। ये देखिए भाई साहब, अब देखिए आप इन मूंछों को, मुझे ये बताइए कि किसको देखना बाकी रह गया है? जब ऐसे इंसान समाज में मौजूद हैं तो फिर क्या बाकी रह जाता है? तो ये सच जो है आप तक मैं पहुंचाने के लिए आपके बीच में हूँ। बाबूजी सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्शी कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों का और समाज का एक बेहतरीन सिस्टम रखा है वो पूजनीय है। जनता आपको सुनना चाहती है कि जिस तरीके से 5 साल में विकास के काम आपके ढाणी से पूरे तहसील तक और चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसके बारे में जनता भी आपको सुनना चाहती है। जनता सुनना चाहती है तो हम जनता के साथ हैं, और डॉक्टर जितेंद्र के साथ में रहे हैं, उसके साथ ही रहेंगे। हमारे कोई समस्या को नहीं, पानी की और रास्ता की समस्या है। ये पानी के लिए बहुत सारे भामाशाह जो हैं वो पानी के लिए आवाज लगाते हैं, कभी उनसे भी करवा लो, डॉक्टर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? और तो कोने करें, डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई करने बैठे देखो ना, करने में कहीं जावा को ना, जो डॉक्टर साहब की जही भी मीटिंग हुए वहां हम पहुंचते। यानी कि कहने का मतलब यही है कि बात करते हैं अपन के पानी जो है धरातल का तो सूख चुका है, और धरातल का जो पानी सूख चुका है तो बाबूजी पानी तो अपने को स्थायी चाहिए ना? चाहिए पानी तो। अब वो स्थायी पानी जो है कहाँ से, देखो पहाड़ों से कहाँ से यहाँ पे लाया गया है, तो वो बोरिंग वाला कहाँ, बोरिंग वाला तो सूख रहा है, वहाँ उड़ल उड़ल नहर वो है, पानी पीने तो वो चाहिए। तो आपको फिल्टर नहर वाला पानी चाहिए? हाँ वो चाहिए। वो ये तो निबट जाएगा 2 दिन में, 2 साल में पास उमरी का। अच्छा अच्छा, इन 5 सालों में जो काम चल रहा है वो ठीक है या फिर? ना वो तो ठीक है, मैं तो बोर्ड डॉक्टर दे रहा हूँ, दवा चल आप मार कर कोई बोलो कोई होता है। हाँ, किम करवाओ चाहे मत करवाओ, किम मान देखो। यानी कि 5 साल ही आपके बच्चे हैं, 5 साल ही डॉक्टर साहब के बच्चे हैं। हाँ तो बता देगी नसीब तो डॉक्टर दवा से किम करवाओ चाहे मत करवाओ, और वो करवाओ तो मर्जी है। देखो बाबूजी तो पक चुके हैं डॉक्टर साहब को वोट देने के लिए। जी श्रीमान जी। सर मेरा नाम बच्चन सिंह बजाड़ है, और डॉक्टर साहब के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो मैं उनके लिए जो है ना जितना कहूंगा उतना ही सब थोड़े हैं। कारण इसका कि डॉक्टर साहब जब शुरू के अंदर चुनाव करे यहाँ देवता तातेजा पंचायत में आए राजेश पायलट के साथ, उस टाइम में हमारे गांव से सिगाना जाते थे तो पैरों का अंगूठा कोपर जो नौकरी करते थे उन लोगों का
अंगूठा नाखून थे ही नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास गरीब आदमी थे, ड्यूटी पे जाते थे, जो है ना पत्थर ऐसे पड़े थे तो उनके चप्पलों में जो है ना नाखून उतर के बेचारों के। डॉक्टर साहब आए वहां पर, पहला चांस हमारा देवता तातेजा कुठानिया होते हुए जो रोड आती है बड़ंग डाणी की तरफ, ये रोड डॉक्टर साहब ने बनवाई। तातेजा में जो हॉस्पिटल बना है ये डॉक्टर साहब ने करवाया। सब सेंटर पशुओं का है सोलपुरा के अंदर, ये डॉक्टर साहब ने करवाया। तातेजा से चेलाड़ा जोड़ से लेकर के बाड़ा की डाणी जो रास्ता जाता है कर्नल राम सिंह बजाड़ की डाणी होते हुए, ये रोड जो है डॉक्टर साहब की देन है। उसके बाद में तातीजा देवता की एक ही पंचायत थी पहले, तो ये बड़े वाली जो टंकी थी जो 6 टांगों वाली बोलते हैं उनको, ये जो टंकियां हैं वो मैं कभी कभी देखता था खेतड़ी में या झुंझुनू में कभी जाता था तो वहां मिलती थी, लेकिन तातीजा गांव के अंदर कम से कम 5-6 टंकी ये बनी हुई है। देवता गांव छोटा है इसीलिए जो है ना अभी टंकी नीचे वाली जो जमीन पर है वो टंकी बहुत दिन पहले ही बना चुका था, डॉक्टर साहब की देन है। बिजली पावर हाउस देवता के अंदर जो है डॉक्टर साहब के बनाए हुए हैं। उसके बाद में जो भी हमारा देवता गांव और तातेजा के अंदर, मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, देवता तातेजा की मैं पंचायत एक मानता हूं। आज भी अलग हो गया है वैसे देवता पंचायत, लेकिन इतना काम करवाया विकास का जिनकी कोई हद नहीं है। उसके बाद में अगर कांग्रेस उनकी बात करते हो आप बीजेपी की, तो अपने तो क्षेत्र के अंदर या राजस्थान के अंदर 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो जो कांग्रेस ने किया है काम, मैं तो ये कहूंगा पूरा देश में कांग्रेस की देन है। जैसे उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी उस टाइम में थी प्रधानमंत्री, 2 बार रह चुकी। अगर आज इंदिरा गांधी का काम किया हुआ नहीं होता तो हमारा देश खत्म था। कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान एक जगह होते और हिंदुस्तान का टक्कर होती और हिंदुस्तान जो है ना डाउन में जाता। इसीलिए जो कांग्रेस ने किया उसके लिए मैं सराहना करता हूं। और मैं तो मेरा जिंदगी के अंदर मैं तकरीबन 60 से ऊंचा हो गया, मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा और मेरा परिवार जितना हो सकेगा उतना उनको वोट दिलवाऊंगा। मैं जनता से पूरी खेतड़ी क्षेत्र को, पूरा राजस्थान को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र से बढ़ करके कोई नेता नहीं आने का है। इस आदमी को कोई स्वार्थी भावना नहीं है, ये जनता के ऊपर जो है ना एहसान नहीं थोपना चाहता, हर आदमी से मेल मिलाप से रहता है, किसी कर्मचारी को परेशान नहीं करना चाहता। किसी कर्मचारी एक पुलिस का सिपाही होगा तो उसको भी आदर सत्कार से बोलता है। मेरा निवेदन ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट दो और इसको भारी बहुमत से जिताओ। आने वाला समय में आपकी और सुनवाई करेगा। इसका मेरा मानना है कि लास्ट ही चुनाव है, तो मैं इनसे सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब को जो है ना एक बार और लें। फिर इनकी उम्र 80 साल हो जाएगी तो ये खुद ही चुनाव छोड़ देंगे, तो सेवा का इसको मौका एक बार और दिया जाए। बाकी आप लोग जो है सावधान रहिए, नशा कोई भी हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए बाबूजी से सुनते हैं, बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? ये हुक्का तो साहब हमारा बूढ़ा बुजुर्ग का चलाया हुआ है। जी। हम जमींदार आदमी हैं, 2 मिनट रेस्ट के लिए थोड़ी दुआ निकाल रहे। हाँ, इससे खैर नुकसान तो वही है, बात तो सही है। धुआं निकालते नहीं हो, धुआं निकल जाती है इससे। हाँ, धुआं निकल जाए, बाहरी भी निकल जाए धुआं। हाँ वही है। अब 2 मिनट इनका विश्राम से बैठ जाओ, लावणी के लाग रहे हैं बाजरा के मुआर के। चलिए जो आप उचित समझ रहे हैं ठीक है, ये आपके लिए आप समझ रहे हैं, तो बाकी जनता आपको भी सुनना चाहती है। हाँ, जनता सुन लेगी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर जितेंद्र साहब को जिताएंगे हम तो ये जाना कि वो विधायक के बजाय प्रधानमंत्री भी वही बने। आपके नजरिए से आपका रुझान क्या है? मेरा तो रुझान सर डॉक्टर साहब की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की ऊपर सरकार नहीं है केंद्र में, लेकिन राज्य सरकार जो गहलोत जी की है ना, उस जैसी सरकार अब तक किसी की नहीं आई। भाजपा की तो है ही नहीं, लेकिन और भी पार्टियां की अदर स्टेटों के अंदर भी नहीं है। गहलोत जी वैसे भी प्रधानमंत्री खुद है ना, भाजपा के होते हुए इसको सम्मानित किया है कि भाई गहलोत जी बहुत ही अच्छे नेता है और काम करने वाले हैं, विकासशील आदमी। तो भाई साहब किस चीज के कोच हैं आप? मैं सर वॉलीबॉल भी खिला लेता हूँ, बास्केटबॉल भी, दोनों। ये गांव में ही है या बाहर कहीं? नहीं, स्कूल में। कौन सी स्कूल में? अभी थोड़े दिन पहले दूसरी कैम्ब्रिज में थी, फिर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर था, एयू बैंक के अंदर भी काम करता हूँ। मेरी तरह आप भी दौड़ते रहते हो? दौड़ते रहता हूँ। अच्छा, मतलब है कि जहाँ बढ़िया मिले वहीं पे अपने को तो काम करना है। काम करना। तो आपका भी रुझान यही है कि जो
जब कोई सेंटर का अपना पीएम प्रधानमंत्री जब तारीफ कर सकता है तो योगी सरकार है, योगी सरकार। योगी सरकार। मैडम जी क्या कहना चाहेंगी आप भी? नहीं, काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम। बताइए, खुल के बताइए थोड़ा सा, जो जो हुए हैं स्कूल या फिर जो भी हुए हैं आप बताइए। स्कूल भी है, टंकी बना रहे हैं, रास्ता की भी कर रहे हैं। बहुत काम करे साहब हमारे तो, और बहुत अच्छा हमारे लिए तो देखो। नहीं, कौन कौन करता है काम? डाकदर करता है। यानी कि खुश है क्या आप? खुश हमें तो खुश था, खूब खूब खुश था साहब, खूब खुश है और खूब काम करे और आगे भी करेंगे। मैं तो 30 साल सुबह के साथ ही, 30 साल 40 साल से मैं तो वहाँ के साथ ही, हाँ वहाँ के साथ ही रहूंगा साथ ही। यानी कि इनका कहना है कि काफी काम हुए हैं। अगर काम तो देखिए कभी रुकने वाले नहीं है, काम तो और जो जो उम्र बढ़ेगी, जो जो जीवन चलेगा तो काम तो होते रहेंगे, नए नए काम भी आएंगे, नए नए कामों की मांग भी होगी। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का यही कहना है कि अब तक जो काम हुए हैं उनसे खुश हैं, और कुछ काम और बाकी बचे हुए हैं, वो उम्मीद लगा रही हैं कि वो भी उनके द्वारा पूरे हो जाएंगे। क्राइम फोकस संजय नहीं बोलता, यहाँ के लोग बोलते हैं। हम तो सिर्फ सच आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आपके बीच रहते हैं, जानते हैं। सर मैं राजेंद्र प्रसाद बजाड़, मेरा गांव देवता है साहब। मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब का साथ जैसा नहीं तो धरती पाया है और नहीं आएगा। अब ये डॉक्टर साहब की छोटी सी जिंदगी बची हुई है, लास्ट चुनाव है डॉक्टर साहब का, जो है दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब के साथ इंसान है। लोग कहते हैं कि गंगा भागीरथ लेके आया था, तो वो एक्चुअल में सही है, और ये कोई नहीं तो हो सकता और नहीं आगे कोई कर सकता। गांव गांव पूरी खेतरी तहसील में नहीं, आप जब ये पानी चला है वहां से लेके और मेरे घर तक जितने पाइप लगे हैं, जितनी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नदी बहा रखी है। रही बिजली की साहब आज कितने साल पहले भी ऊर्जा मंत्री रह लिए, अभी भी लगातार ऊर्जा मंत्री नहीं रह के भी किसी भी आदमी ने फोन कर दिया कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, तो उसे ये मैं नहीं कहता कि वो कांग्रेस या बीजेपी, किसी भी आदमी ने उठा के फोन कर दिया। डॉक्टर साहब के दिल में ये बात नहीं है कि वो बीजेपी का था तेरे पास, उसका भी काम हुआ है घर तक उसके पास में, जो उसके पास अगर कोई नहीं आया 10 मिनट बाद में टाइम लग गया होगा, आधा घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन उसका काम हुआ है। डॉक्टर साहब की मैं कहता हूं जितनी ऊंचाई पर रखूं उतना ही थोड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा गांव और पूरा गांव की पूरी खेतरी तहसील कह रही है मोटे मोटे किसी भी चीज की। बाकी कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं आई हैं, अगर उन योजनाओं पे आदमी घर बैठ के मुंह में तो कोई नहीं डालेगा, लेकिन अगर उस योजना का आपको लाभ उठाना है तो वहां तक पूछो, कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता। इतनी योजनाएं दे दी हैं, राशन फ्री दे रहा है, किट फ्री दे रहा है, जिसके अंदर जो भी चीज घर में जरूरत होती है वो फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहे हैं। अगर कोई बीमार आदमी हो जाए 10-10 लाख 25-25 लाख रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट उसको फ्री दे रही है। तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। डॉक्टर साहब का से मैं तो कहता हूँ खेतरी तहसील में पिछले 40 साल होगी, 40 साल से डॉक्टर साहब सेवा कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब ने सेवा नहीं करी हो तो 40 साल कौन आने देता डॉक्टर साहब को यहाँ पर, कौन रहने देता? और डॉक्टर साहब ने नहीं, डॉक्टर साहब के फादर ने भी इस खेतरी तहसील की सेवा करी है। अब बोलते हैं खेतरी मस्जिद हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब खेतरी मस्जिद हॉस्पिटल में कब छोटा हॉस्पिटल आया था, जब पैदल दुनिया जाया करती, जब भी डॉक्टर साहब का बाप ने इस खेतरी तहसील में सेवा करी है। तो मैं तो आपको यही बता रहा हूं कि डॉक्टर साहब जैसा इंसान नहीं तो धरती पाया है और नहीं आगे आने वाला है। अभी बीच में आप देख भी रहे हैं कि मोबाइल इनका लगातार बज रहा है, लेकिन उसके बाद मोबाइल की तरफ इनका ध्यान नहीं गया, सिर्फ आपकी तरफ ध्यान गया है, क्योंकि ये जानते हैं कि विकास की बातें जो अगर रुक गई तो फिर मेरे भाई मेरी खेतड़ी मुसीबत में आ जाएगी। फोन का तो क्या है, बाद में सुन लेंगे। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि सर इस विधायक की दौड़ में जो भी लड़ रहे हैं उनमें से कौन जीतेगा, और जीतेगा तो उसकी जीत लगभग कितने आंकड़ों में होंगी वो बताएं। सर विधायक नहीं जीता, विकास जीतेगा, विकास जीतेगा। आप जब जयपुर से चलते हैं, जयपुर से और खेतड़ी 150 किलोमीटर का सफर पूरा करके जब खेतरी में पहुंचते हैं तो खेतरी अलग थलग, क्या और नहीं आता, जंगल भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, सब चीज। खेतरी में जब घुसते हैं, खेतरी में घुसने के बाद चारों तरफ उसको टूरिज्म इलाका है। खेतरी में घुसने के बाद में आप जहां देखो क्या खेतरी से पीछे और तहसील नहीं आती है, खेतरी में घुसते ही पानी की योजना दिखाई देती है। पानी योजना सबसे बड़ी, कहां से पानी लेके आए, हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर का पानी यहां से लेके आते हैं। तो जिताएगा तो विकास जिताएगा साहब। ऐसे
झूठे वादे करने से, झूठे जय बोलने से, झूठे जिंदाबाद के नारे लगाने से नहीं जीतेगा। अगर ये जीत होगी विकास की तो लगभग एक आंकड़ा बता सकते हैं कुछ? आंकड़ा सर मैं ये कहता हूं कि बहुत मोटा आंकड़ा रहेगा। आपको जब मैं ये कहता हूं कि इसके साथ में जो कंपटीशन में डॉक्टर साहब के जो भी प्रतिद्वंदी कंपटीशन में, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं सुंदरलाल और पप्पू बजाड़ ग्राम पंचायत देवता से बिलोंग करता हूँ। मैं जब से सुरत ली, जब से ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे भगवान, उनको मेरे पिता रहे, मैं रहा, अभी सुध बुध हुई वोट डालने की उस दिन से मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ और साथ ही रहूंगा, चाहे ये खुद रहे चाहे इनके परिवार में कोई भी रहे, इनके साथ ही रहूं। नहीं, साथ रहने का कारण क्या है? साथ करने का कारण क्या है? सामने मेरी देखो ये पानी के लिए अकेला घर है, अकेला घर है। ये ट्यूबवेल 15 लाख रुपए की दे सकता है क्या कोई? जी लगी हुई है, दिख रही है आपको सोलर की। बिल्कुल बिल्कुल। ये घर में पानी के लिए ऐसी जगह, अकेला घर है, बहुत परेशानी थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले भी बोर बजिया था, मंत्री थे उस टाइम भी, वो खराब हो गया। दूसरा बोर तुरंत विधायक बनते ही मुझे दिया। फिर टंकी गांव में विकास किया है। अभी कह देते हैं लोग कितना, कोई 8-7 तो बोरिंग कर दी और बड़ी टंकी की दे दी, घर घर नल योजना कर दिया, देवता शमशान मोहम में होल कर दिया, सोलपरा शमशान मोहम में होल कर दिया, और देवाना जोड़ में स्कूल पाठशाला है, उसमें 5 लाख बोले 7 लाख रुपए से बाउंड्री कर दी। खेल ग्राउंड के अंदर 2 लाख रुपए अलग से दिए, ग्राउंड के जो गेम के होते हैं, जो झूला जो भी लगे वो दिए। स्कूल को 12वीं करी, परमानेंट करती 12वीं में। तो इसीलिए गांव में विकास, हम सबसे बड़ा बजट तो हमें दिया कि ग्राम पंचायत देवता को अलग किया। अलग करने पे बहुत बड़ा बजट मिला, बहुत बड़ा तोहफा मिला कि लोग सोचते हमारी पंचायत हो, हमारी हो, लेकिन हमारी पंचायत डॉक्टर साहब ने कभी इतनी मदद भी नहीं दी हमें। डॉक्टर साहब को कम दी मदद, फिर भी डॉक्टर साहब ने सोच समझ के हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अब आप बताइए क्या सुनना चाहोगे? यानी कि बात आ रही थी कि वोट देंगे तो विकास होगा, लेकिन इन्होंने तो इतना सब कह दिया कि हमने वोट भी नहीं दी, उसके बाद भी इतना सब कुछ डॉक्टर साहब ने दिया है। तो विकास की जो बातें चल रही थी उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो भी उनके दर पे गया खाली हाथ नहीं लौटा। और सबसे पहले मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, और यही प्रमाण मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देवता में हूं। और हमारे पास जो है ये पप्पू जी साथ में आए हैं कि सड़क के बारे में बता रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नई सड़क अभी जो पास हुई है, और इस सड़क के बारे में बताएंगे ये कितने लाख की सड़क है और कितने दिन से इनका काम शुरू है? ये अभी 1 महीने से काम चालू हुआ है। डॉक्टर साहब आए थे 2 महीने पहले, और बाबा रामल के स्थान पे प्रोग्राम हुआ था। उसमें डॉक्टर साहब बोल के गए थे, इन्होंने बताया कि सड़क दो। तो ये सड़क डामर की यहाँ से वहां तक तो इंटरलॉक है, आगे डामर है 1 किलोमीटर के लगभग है। और ये डॉक्टर साहब आए तो वो रोड देख कर गए थे, और ये अभी इनका काम चालू। 38 लाख रुपए की रोड डॉक्टर साहब ने अभी दी है इसी बजट में। 542 मैं 5:42 पे यहाँ पे पहुंचा हूँ शाम के, जहां पर लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, और मैं आप लोगों के लिए उस सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए देवता में उपस्थित हूँ। और आप सामने देख रहे हैं ये टंकी 6 पिल्लरों पे बनी हुई टंकी, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लागत क्या होगी। और यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसकी लागत है 1.5 करोड़ रुपए। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए वहां लगाए जा रहे हैं जहां पर इन गांवों में पहले काफी समय पहले पानी की कोई सुविधा नहीं थी, ट्यूबवेल की थी, लेकिन धरातल का जो पानी था वो इतना नीचे चला गया था कि ट्यूबवेल भी फेल हो गई थी। अब यहाँ के विधायक ने और इस पानी की समस्या को संपूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, और 1.5 करोड़ रुपए से लागत से बनी ये काम चल ही रहा है अभी। समझ सकते हैं कि विकास खेतड़ी में किस हद तक हो रहे हैं। ये घर, एक गांव, एक ढाणी नहीं छूटी है इस विकास में। तो सच और झूठ क्या है मैं सब आप पे छोड़ता हूं। मैं तो आपको प्रमाण सहित इस कैमरे से आपके सामने रख रहा हूं, माणकसो की ढाणी के अंदर। और यहाँ पे आदर्श गणमान्य बैठे हुए हैं और कहते हैं कि
अनुभवी जो व्यक्ति होता है ना, वो सच को आप तक ज्यादा तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो जानेंगे यहाँ पर 5 साल के विकास कार्यों के बारे में। एक एक सच जो है हम इनके मुख से आप तक जो पहुंचाने के लिए बीच में उपस्थित हुए हैं। नहीं, बैठे रहो आप। हम यहाँ पर आए हैं 5 साल में विकास की बातें करने के लिए। जिस तरीके से काम तो बता ही सकते हैं कि 5 सालों में आपके जो कुछ हुआ है वो बता ही सकते हैं, वो ही जानने के लिए आए हैं और जनता भी जानना चाहती है। तो 5 साल में जो हुआ है काम, वो जो बताइए आप, क्या क्या हुआ है काम? देखिए, एक टंकी हुई है, वाह, देख के आया हुआ, एक या रोड हुई। बाबूजी? टंकी ऐसे बोल रहे छोटे शब्दों में कि टंकी 1.5 करोड़ रुपए की लागत, और जबकि आप खेतड़ी में जाके देख के आओ 6 पैरों की टंकी कहाँ कहाँ है। सबसे बड़ी सौगात है ये, कोई ट्यूबवेल नहीं दी गई है कि फेल हो जाएगी। ये वो टंकी है, ये वो टंकी है जिसके लिए लोग अपने चप्पलें तोड़ चुके हैं, उनकी नहीं बनी है। वो तो बता दी, वही चीज तो टंकी रोड बता देता ना। अरे मैं रामस्वरूप मणकस, गांव देवता, डाणी मणकसान, रिटायर्ड अकाउंटेंट जी। मैं जहां तक जानता हूं, विकास इस गांव में जो भी हुआ है 5 साल में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। एक तो पंचायत भवन, जो हमारी पंचायत अलग बनी, सबसे पहला तो पंचायत का काम अलग बनवाने का काम जो है ना, ये हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया, वहां तक लड़ाइयां लड़ने के बाद खेतड़ी में 3 पंचायतें अलग करवाई। ये बहुत ही बढ़िया काम करा है जो देवता पंचायत अलग कर। एक काम पंचायत अलग करवा करके उसके लिए पंचायत भवन का निर्माण करवाना। 1 एकड़ भूमि 1.5 हेक्टर, 1.5 हेक्टर भूमि 1.29 है जो अलाट करवानी, और उसमें पंचायत भवन बनवाना, उसको बाउंड्री करवाना, बहुत बड़ा लंबा काम है। और आगे भी जितने भी कार्यालय बनेंगे, एक हॉस्पिटल का निर्माण उसी जगह पर हो रहा है, पंचायत भवन के साथ में ही पशु अस्पताल का हो रहा है। उसके बाद में आदमियों का जो है पीएचसी का भी जल्दी स्वीकृति हो रही है, वो होने वाला है। और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ जी, देवता जीएसएस का उपाध्यक्ष हूँ। तो उसके लिए भी जीएसएस का भी गोडाउन वगैरह के लिए जमीन अलाटमेंट के लिए हमने दे रखा है। वो जो ही जमीन अलाट हो जाती है वो भी पंचायत भवन के साथ में ही हम वो भी बनवाएंगे, स्टोरेज वगैरह के लिए, भंडारण के लिए। और पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत ही बेहतरीन है। 6-7 नलकूप यहाँ नदी में पहले से लगे हुए हैं सरकारी, उससे पूरे गांव की सप्लाई अच्छे ढंग से चल रही है। ऊपर पहाड़ तक, भैरूजी तक पानी की व्यवस्था पहुंच रही है। ऊंचाई पे है पहाड़ पे भैरूजी का स्थान, वहां तक पानी की व्यवस्था पहुंच रही है। और नीचे गांव में थोड़ी व्यवस्था कम थी, ढाणियों में बिखरा हुआ गांव है, वहां व्यवस्था कम थी, तो वहां पर बढ़िया अब 1.5 करोड़ की लागत से बहुत बढ़िया अच्छी टंकी ऊंचाई पे जाकर के टंकी बनाई है, 6 टांगों वाली, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और उसके बाद में एक टंकी की और प्रक्रिया चल रही है, दूसरी जो एक और बननी है, वो भी स्वीकृत हो गई है। तो बढ़िया, मतलब पानी का, शिक्षा का, सड़क का, स्वास्थ्य का, सभी चारों पांचों जो ये हैं 5 सार्वजनिक विकास की जो दूरी है, सभी में बराबर विकास हो रहा है। ये सड़क जो बनी हुई है, ये भी इसी सरकार से, इसी पार्टी की देन है। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि इन 5 साल के जो विकास कार्य हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं है? आज हम पूरे संतुष्ट हैं। 5 साल में जो भी कार्य हुए बहुत हुए। और ये सरकार के ऊपर से जो भी है, फूड पैकेट वगैरह है, ओपीएस है, ओल्ड पेंशन जो बहाल करी है 2002 की 2004 की, इससे बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत बढ़िया मतलब योजनाएं हैं, सरकार ने अच्छी अच्छी नीतियों, रोजाना एक नई योजना निकालते हैं, तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। श्रीमान जी, आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहिए। मैं रामस्वरूप मणकस, गांव देवता, डाणी मणकसान, रिटायर्ड अकाउंटेंट। अभी विकास में कोई कमी नहीं रखी डॉक्टर साहब, 5 साल में कोई विकास हुआ है। जो भी सड़क है, पानी है, हमारे 3 फेस की बोरिंग करवा दी डाणी में, या सड़क करवा दी छोटी सी डाणी में, और पंचायत भवन बना दियो, 6 टांगाली टंकी बड़ी बना दी, फिर 2 रोड पास कर दी और कर दी। अभी पहले के जो है ना वो और रोड कर दी। ये रामल जी महाराज का रोड गाल दी डामर की। तो विकास में तो कोई कमी नहीं रखी साहब, और जनता का
हिसाब किताब। अभी मैं आपको एक एक प्रमाण दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हम जो है हीरामल की जो रोड बन रही थी वहां पे गए थे, हमने आपको रोड भी दिखाई है, काम तो हो रहे हैं, आपको प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण जो होते हैं उनको झुठला नहीं सकते। और अभी जो है कि ऐतिहासिक काम है, 6 पैरों की टंकी किसी पंचायत में बनना, किसी गांव में बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो जानता है करता है, वो जानता है। जिसके लिए ने करवाई है वो जानता है कि कैसे ये टंकी यहाँ तक आई है। अब जानते हैं, श्रीमान जी भी यहाँ पे खड़े हैं, इनको भी जो है जानते हैं कि ये क्या संदेश आपके लिए पहुंचाना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम नथुराम है, डाणी मनक्षा की। ये तो देखो काम तो बहुत ही प्रगतिशील हुआ है। 5 साल के पीरियड में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। हमारे गांव में भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे काम हुए हैं। जैसे अभी आप जाके आए, आप बोल रहे हैं कि राम जी महाराज के जो रोड है पूरी अभी अभी पीछे थोड़े दिन पहले आए थे डॉक्टर साहब, उन्होंने किया है। और वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था अच्छी है। अब ये देखो गांव बस्ती है, इसमें सभी तो आदमी एक जैसे और एक हिसाब के एक मत के नहीं होते। कोई मेरा मत कहाँ है, एक दूसरा का कहाँ है। लेकिन अगर विकास की तरफ देखे तो विकास खूब किया है और अच्छा विकास हो रहा है। और बढ़िया अभी स्कूल भी हाई सेकेंडरी कर दी। और नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत भी अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने करवाई है। और पंचायत भवन भी अच्छा बढ़िया वाला पंचायत भवन अच्छी पूरी जमीन अलाटमेंट करवाई है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे और भी आप जैसे बड़े महान लोग आए थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसी जो पंचायत के नीचे जो जमीन और ये बाउंड्री लगाई है ना, ये डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में भी नहीं है। इतनी बढ़िया है और अच्छी ऑन रोड है, 3-4 रास्ते लग रहे हैं, जो बढ़िया से बढ़िया प्रोग्रेस अच्छी की है, अच्छा काम किया। यानी कि 5 साल के विकास के कार्यों से आप खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं साहब, बहुत बहुत बढ़िया अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम होने। चलिए अब बाबूजी को भी सुनते हैं, इनसे भी इनके व्यक्तिगत विचार। मैंने सुना तो आपको सुनना नहीं है, आपको सुनाना है। 5 साल में जिस तरह से पहले यहाँ पर कभी रास्ते नहीं थे, सिर्फ ऊंट गाड़ियां जाया करती थी, वो बहुत बढ़िया रास्ता बना दिया। और अब यहाँ पर आप बाहर भी एक बहुत शहरों की तरह बैठे हैं, तो काफी चीजें आपको मिली हैं सौगात में। इनके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया काम करे, पूरा पूरा सब पूरा काम करे। रोड बना दी, टंकी बना दी, भवन बना दिया, बहुत बहुत काम किए हैं। 5 साल का पीरियड में अपन तो वाह वाह हुई। यानी कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ये रोड वगैरह दिखा रहा हूँ, ये आलीशान रोडे हैं चारों तरफ। कभी इस गांव की तस्वीर ऐसी हुआ करती थी कि ऊंट गाड़ी के अलावा यहाँ पर कहीं कोई अगर व्हीकल की बात करें तो चल नहीं सकता था। अभी चलते हैं भाई साहब के पास, ये भी चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ, ये भी मीठे होंगे, मैं भी मीठा हूँ, तो आप लोग भी मीठे हो जाइए इस मिठास में। क्या कहना चाहेंगे सर 5 साल के विकास के बारे में? 5 साल काम में साहब विकास में बढ़िया हो जाए, बढ़िया काम है। जो भी काम है सार्वजनिक काम है, बढ़िया बढ़ रहे। आपका व्यक्तिगत सर नाम क्या है? नाम मेरा मनीराम है। मनीराम जी। तो आप पूरी तरह से 5 साल के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ साहब, बिल्कुल। ये विकास कार्य जो कौन से विधायक के द्वारा जो हो रहे हैं? ये तो काफी तो डॉक्टर साहब हैं, विधायक साहब तो वही, तो उनसे है काम। तो चलिए इस विकास में हम बात कर रहे हैं कि ये एक गांव में एक दुकान और चलना बहुत एक अलग चीज होती है, लेकिन इस विकास की धारा में आप देखिए कि ये भी शहरों की जैसी दुकान है और ये भी कहीं न कहीं चल पड़ी है विकास की धारा में। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस विकास के लिए? सब बहुत काम हुए हैं विकास के लिए। देवता में पंचायत में उनका काम हुआ है। पानी का हमारे ढाणी में 3 फेस की बोरिंग है, वो डॉक्टर साहब की बनाई हुई है। ये रोड है, ये भी डॉक्टर साहब की बनाई हुई है। डॉक्टर साहब के टाइम में बहुत विकास हुआ है और आगे भी हम तो पूरा जी जान से पूरा साथ में। देवता से रामचंद्र जी के मुखवाणी से वह शब्द जो कि अभी तक आपने नहीं सुने हैं, और मैं नहीं बल्कि इनके मुखवाणी से मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जी सर। जिला में 7 विधानसभाएं, 7 विधानसभा में 1 नंबर पर खेतड़ी तहसील है। बड़ा प्रोजेक्ट पानी में ले लो, शिक्षा में ले लो, मेडिकल में ले लो, रोड में ले लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक भी में डाउन हो। सब में टॉप पर खेतड़ी है। और पंचायत, देवता में पंचायत, जिला में ऐसी पंचायत है कि पहली पंचायत है ऐसी बनी है। पानी की टंकी बना दी, पहले की टंकी अब और बना दी ऊपर वाली टंकी।
रोड का काम चल रहा है। स्कूल इंग्लिश मीडियम तातीजा हो गई। देवता जो गांव था वो पहले काफ़ी चर्चा में था, इतने विकास कार्य नहीं थे, सड़कें थी वो बेजान सी थी, आवागमन के साधन भी बहुत कम थे। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री सलाहकार के कर कमलों द्वारा नई सड़कों का निर्माण, पेयजल की सुविधाएं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल और यहाँ तक कि गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको रोज़गार तक उपलब्ध नहीं था, उनके लिए अभी हाल ही में बबाई के अंदर जो प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है वो निर्माण उनका अभी कार्य प्रगति पे है और उनसे आशाएं हैं गरीब लोगों को काफ़ी उनको रोज़गार मिलेगा।